नमस्कार, सुप्रभात, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज एक नए टॉपिक के साथ इस नई वीडियो को लेकर मैं आप सबके बीच में उपस्थित हूँ। तो आज का जो हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वो एक बहुत ही ख़ास और महत्वपूर्ण है, जो कि इस बार कक्षा 9वीं और 10वीं के सिलेबस में शामिल किया गया है। और इस टॉपिक को जो हम करने जा रहे हैं, इसकी पूरी डिटेल करेंगे, इसके प्रारूप, इसके उदाहरण सहित हम इसको जानेंगे इस टॉपिक को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे टॉपिक का नाम है ईमेल लेखन। तो बच्चों, ईमेल लेखन जो है ये टॉपिक अब की बार हमारे इस सिलेबस में जो इंक्लूड किया गया है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इंग्लिश में लिखा जाता है वो आप सभी को मालूम है, क्योंकि आज हर एक बच्चा जो है कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। और इंटरनेट से जुड़े होने का मतलब ही यही है कि आप सभी को ही ईमेल के बारे में मालूम होगा। लेकिन उसका एक ख़ास प्रारूप दिया गया है, जिसको अगर आप अपने एग्ज़ाम में करेंगे, अपने पेपर में लिख के आएंगे, तो पूरे 5 नंबर आपको मिलेंगे। तो ईमेल लेखन क्या है, ईमेल लेखन का प्रारूप यानी उसका फॉर्मेट कैसा होता है, कैसे हमें लिखना है हिंदी में ईमेल, और उसका एक उदाहरण जो है वो आपको मैं बताने जा रही हूँ। लेकिन इससे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। आप सभी के लिए ही ये चैनल बनाया गया है। आप सभी बच्चे इनसे जुड़े रहें, क्योंकि बहुत ख़ास महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हैं बीच बीच में आपके पास आती रहती हैं। और अब कुछ ही समय में हम लोग जो हैं एक ऐसी वीडियो के साथ भी जुड़ेंगे, एक ऐसा टॉपिक भी लेंगे जिसमें कि आपको एमसीक्यूज़ और प्रश्न उत्तर जो है वो भी अवेलेबल कराए जाएंगे। तो आप सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है, जो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग। ईमेल लेखन होता क्या है? ईमेल लेखन, इसकी परिभाषा हम देखेंगे कि ईमेल लेखन का मतलब क्या है। तो बच्चों, ईमेल लेखन का अर्थ क्या होता है? वो है, ई का मतलब होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक, और इलेक्ट्रॉनिक यानी कि आज का समय हमारा डिजिटल ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है। तो हर चीज़ हम फटाफट करना चाहते हैं, बहुत ही फास्ट हमारा संचार का माध्यम हो गया है। जहाँ चिट्ठी पत्री के साथ काम करते थे, यानी पत्रों के माध्यम से हम अपना संदेश पहुंचाते थे, वहाँ आज हम एक साथ कई कई लोगों को संदेश पहुंचाने में जो है सक्षम हैं। और वो क्या है उसका माध्यम? इंटरनेट। और इंटरनेट के माध्यम से हम ये कोई भी अपना संदेश, कोई भी जानकारी जो है अपने मित्रों तक और अपने सरकारी विभागों तक पहुंचाने में सक्षम हैं। तो ईमेल का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से हम कुछ ही मिनटों में जो है जानकारी दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो ईमेल आईडी के माध्यम से सूचना को हम दूसरे ईमेल आईडी पर आसानी से भेज सकते हैं या भेजा जा सकता है। जैसे ईमेल आईडी बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि आप सरकारी विभाग में भी पहुंचाते हैं अपने संदेश को, किसी सरकारी कार्यालयों में भी जो है आजकल जो है सब जगह पे कंप्यूटर है ही है, तो वहाँ पर भी जाता है। हम अपने घर में अपने जो संदेशों को अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों तक भी पहुँचाते हैं। तो इसके लिए जो है इसको जो लिखने का जो तरीका है वो 2 प्रकार से होता है। जैसे आप पत्र लिखते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो ऐसे ही औपचारिक पत्रों में जो है हमारी कंपनी ईमेल आ जाती है, सरकारी ईमेल आदि होते हैं। और अनौपचारिक पत्रों में रिश्तेदारों जैसे पिता, माता, बहन और दोस्तों के ईमेल जो हैं इसमें शामिल होते हैं। तो ईमेल आईडी जो है ये 2 तरह से हम करेंगे, औपचारिक और अनौपचारिक। तो इससे पहले हम औपचारिक और अनौपचारिक पत्र के बारे में जानकारी लें या फिर उसका उदाहरण देखें। सबसे पहले देखेंगे इसका प्रारूप क्या होता है, यानी कि इसको लिखने का तरीका क्या है, इसका फॉर्मेट क्या होता है। देखिए बच्चों, ईमेल लेखन का जो प्रारूप है
उसका जो उसका जो हम फॉर्मेट देखें तो सबसे पहले यहाँ पर टू और फ्रॉम लिखा होता है। जब भी आप इंग्लिश में ईमेल तो आपने लिखी होंगी, आपने अपने नेट पर भी देखा होगा, चेक किया होगा, या फिर आपने भेजी भी होंगी, तो आपको पता होगा कि सबसे पहले टू यानी कि टू और फ्रॉम, सीसी और बीसीसी, ये 4 चीज़ें लिखी रहती हैं। टू में आपका जो है आपका पता होगा, जो जिस व्यक्ति को आप लिख रहे हो उसका ईमेल आईडी डालेंगे, यानी कि प्राप्तकर्ता का ईमेल पता। और फ्रॉम में मतलब आप भेज रहे हैं तो आप भेजने वाले हुए, तो फ्रॉम जो है वो प्रेषक यानी कि आप भेजने वाले, तो भेजने वाले का ईमेल पता। सीसी शब्द का अर्थ होता है कार्बन कॉपी। ये सीसी जो है, कार्बन कॉपी जो है, हम तब प्रयोग में लेकर आते हैं जब हमें अपनी ईमेल आईडी एक से अधिक लोगों तक भेजनी होती है। तो हम जिन जिन को भी भेजना चाहते हैं तो सीसी में उन लोगों का जो है ईमेल पता आता है, ईमेल आईडी आ जाती है, जिन जिन को हम एक ही संदेश जो है एक से अधिक लोगों को भेज रहे हैं। और बीसीसी का अर्थ है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका मीनिंग भी आपको पता होगा। ब्लाइंड कार्बन कॉपी का अर्थ होता है बच्चों, जब आप किसी मतलब आपने ये वाला जो है कोई भी एक संदेश जो है आप जो भेजना चाह रहे हैं वो एक व्यक्ति के से अधिक लोगों को भेज रहे हैं, और अधिक लोगों को भेजने के बाद भी आपको उन लोगों को किसी और के बारे में, जिनको कि आप पर्सनली भी भेज रहे हैं, तो उनकी आप ना आईडी छिपाना चाहते हैं। आपको लगता है कि आप उनको दूसरे लोगों को नहीं बताना चाहते कि भी मैंने इसको भी ये ईमेल भेजी है, तो आप उसकी यहाँ पर जो है आईडी हाइड कर सकते हैं। तो ये आईडी को हाइड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है बीसीसी का। तो यहाँ पर जो है इसके बाद हम इसका लेते हैं विषय। फिर हमारी ईमेल का विषय क्या है, अपनी ईमेल जो आपने लिखी है तो वो किस विषय पर लिखने जा रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद फिर आप लिखेंगे अभिवादन, यानी कि जिसको आप लिख रहे श्रीमान है या श्रीमती है, जो भी हैं, आपके पिताजी हैं तो पूज्य पिताजी, पूजनीय माताजी, पूज्य चाचा जी, ऐसे हो गया। मतलब अगर आप रिश्तेदारों को लिख रहे हैं, और अगर आप ऑफिशियली यानी कि किसी कार्यालय में लिख रहे हैं तो वहाँ श्रीमान, श्रीमती या महोदय या महोदया, ये अभिवादन जो है यहाँ पर आप अपने शब्दों में जैसा भी आप जिसको भी एड्रेस करना चाहते हैं वैसे करेंगे। और मित्र को लिखेंगे तो प्रिय हो जाएगा। फिर मुख्य विषय वस्तु, यानी कि आपके विषय से संबंधित जो विषय है वो आ जाएगा, कंटेंट आ जाएगा सारा, कि आपने अपनी ईमेल किस पर्पज़ से डाली है, आप क्या कहना चाहते हैं, वो सारा का सारा। जैसे आप पत्र में लिखते हैं महोदय के बाद आप अपना सारा कंटेंट लिखते हैं ना, कि यहाँ कि मैं जो है आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ, यहाँ ये हमारे क्षेत्र में इस प्रकार से गंदगी फैली है तो हमें उसकी सफाई करवाना चाहते हैं, कृपया आप इस ओर ध्यान दें। तो ऐसे ही औपचारिक जो पत्र होते हैं, औपचारिक पत्रों का कंटेंट इसी प्रकार ही लगभग रहता है। तो वो आप विषय जो है यहाँ विषय का पूरा कंटेंट डालेंगे, विषय वस्तु डालेंगे। उसके बाद बच्चों समापन आता है। जैसे पत्र का समापन करते हैं, आप अपने कथन को समाप्त करते हैं, आपका या आपकी कहकर या भवदीय कहकर, तो यहाँ पर ज़्यादातर कुछ ज़रूरत होती नहीं है। आप सिर्फ अपना नीचे नाम लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आता है अटैचमेंट ज्वाइन करें। अटैचमेंट ज्वाइन करें में आता है, अटैचमेंट जो साथ में लगाई जाती है उसमें ये होता है कि आप अपनी किसी चीज़ की PDF भेज रहे हैं, ठीक है। तो मतलब जो भी 4-5 पेजेस हैं उसकी आप जिसके रिगार्डिंग आपने लिखा है ईमेल, तो वो PDF और इमेज ऐसी फाइल को उसके साथ अटैच कर दिया जाता है, तो उसमें वो लगाकर आप अटैच करेंगे। और उसके बाद हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर, तो प्रेषक का नाम और संकेत आदि यानी कि उसके सिग्नेचर आदि हो जाएंगे कि आप भेजने वाले हो, तो आपके नीचे सिग्नेचर और नाम ये आ जाएगा। इसके साथ ही हम बच्चों उदाहरण देखते हैं, वो बड़े ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि आपको एक ईमेल लिखना है, आपको ईमेल लिखनी है और आपको एक टॉपिक दिया है कि आपके जो क्षेत्र के अंदर जो है सीवर जो है वो ख़राब हो गया है, तो सीवरेज की मरम्मत के लिए जो है आप अनुरोध करना चाह रहे हैं सोसाइटी के जो अधिकारी हैं उनको आप कहना चाह रहे हैं, तो आपकी सोसाइटी का जो है सीवर ख़राब हो गया, तो उसको आप कैसे लिखेंगे,
तो सबसे पहले ऊपर 2 आ जाएगा, तो 2 में ये एक अपनी जो आप जिसको आप लिख रहे हो उसकी आईडी आ जाएगी। तो यानी किसी नगर निगम को या किसी विभाग को आप लिखना चाह रहे हैं, तो ये भी मैंने एक ऐसे ही मान लिया भाई xyz@abc.com, इस तरीके की एक ईमेल आईडी डाल दी, जो कि मतलब ये वही वाली नहीं है, लेकिन उससे कुछ अलग वैसे ही मैंने डाल दी है। और फ्रॉम में आपकी आईडी आ जाएगी, जो भी आपकी आईडी है आप उस आईडी को यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद सीसी और बीसीसी का प्रयोग तो हम वैसे भी तब ही करते हैं कि सीसी यानी कि आपको अपनी ये ईमेल आईडी जो है आपसे किसी और से भी जो है भेजनी है किसी और के पास, तो आप जो है इसका सीसी को में जो है उनकी ईमेल आईडी डालेंगे। और बीसीसी में अगर आप हाइड करना चाहते हैं, पहली बात तो हाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ऑफिशियली में तो आप जो है एक ही अधिकारी को लिख रहे हैं, तो आप बीसीसी को जो है यूज़ करें ही नहीं तो अच्छा है। तो उसमें जो है उसके बाद विषय आ जाता है। विषय आपका क्या रहेगा कि सीवर मरम्मत के लिए अनुरोध। तो आपने छोटा सा एक विषय अपना बनाना है कि भी आप अनुरोध करना चाह रहे हैं, और उसके बाद आपका ये पूर्ण विराम आ जाता है। फिर आ जाएगा आप श्रीमान। श्रीमान लिखेंगे आप, क्योंकि एड्रेस कर रहे हैं जिस भी व्यक्ति को, तो उसमें आप बताएंगे। मान लीजिए आपकी सोसाइटी का नाम गोकुल धाम है, तो गोकुल धाम सोसाइटी का जो मुख्य सीवर है वो टूट गया है, जिसके कारण से नाले का गंदा पानी सड़क पर आ गया है। ज़्यादा गंदगी फैलने से, तो यहाँ पर आ जाएगा ज़्यादा गंदगी जो है फैल रही है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया करके इस नाले की मरम्मत करवाएं। मुझे आशा है कि आप इस मरम्मत को जल्द से जल्द करवाएंगे। और नीचे आ जाएगा आपका नाम, और नाम के साथ ही आप अपने सिग्नेचर भी कर सकते हैं। तो आप इसके सिग्नेचर जैसे प्रतीक आप इस तरीके से सिग्नेचर करते हैं वैसे लिख सकते हैं, या किसी कोई भी और आपके अपना ही नाम आएगा यहाँ पर। तो कहने का अर्थ यहाँ पर ये है बच्चों, इस तरीके के उदाहरण जो है आपको दिए जाएंगे, तो आपने टू द पॉइंट बात करनी है, ज़्यादा लंबा चौड़ा उसको खींचने की ज़रूरत नहीं है। जब भी पत्र आप लिख रहे हैं सरकारी विभाग में, ख़ास तौर पर आप जो पत्र लिखते हैं उसको बहुत ही एक लिमिटेड शब्दों में ही लिखा जाता है, ज़्यादा उसके अंदर फैलाव नहीं होना चाहिए, और उसमें लिमिटेड वर्ड्स भी होते हैं। तो आपको जो लिखना भी आएगा तो उसमें 40 से 50 या 50 से 60 शब्दों में आपको ये लिखने के लिए पेपर में आएगा कि आप ईमेल लिखिए। और अब एक और उदाहरण देखते हैं बच्चों, जो कि आपको बुक में से जो है मैं ये उदाहरण दे रही हूँ, देखिएगा ध्यान से। देखिए जहाँ पर भी सेम जो अभी मैंने आपको बताया है, टू यानी कि आप जिसको भेज रहे हैं उसकी ईमेल आईडी आ गई, फ्रॉम आपका आ गया, आपकी ईमेल आईडी आ गई, आपको सब्जेक्ट दिया गया है कि गृह विज्ञान के तीनों पाठों की पठन सामग्री के संबंध में। तो आप अपने मित्र को ये ईमेल भेज रहे हैं, तो अभिवादन में आप अपने प्रिय मित्र का नाम आ जाएगा, या फिर अन्य किसी भी अभिवादन सूचक शब्द का आप प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर बीच में ये कंटेंट आ गया और बाद में उसके हस्ताक्षर आ गए। तो एक बना हुआ एक ऐसा ही आपको मैं उदाहरण दिखा रही हूँ। मान लीजिए बच्चों आपको टॉपिक दिया है कि आपकी जो है इलाके में केमिस्ट की दुकान पर जो है बहुत सी नकली दवाइयाँ बेची जा रही हैं, और इसकी शिकायत करते हुए आप जो है अपने ज़िला स्वास्थ्य अधिकारी को जो है ईमेल लिखनी है। तो उसमें 2 में आपका आ जाएगा ज़िला हेल्थ ऑफिसर 27@gmail.com। फिर फ्रॉम में आपका आ जाएगा नाम, मीन्स आपका जो भी नाम आप लिखना चाहें तो लिखें, आप नहीं तो XYZ और ऐसा डाल के नंबर, और उसके बाद gmail.com या फिर हॉटमेल, या ये अपनी मर्ज़ी होती है, आपकी अपनी आईडी बनी हुई है तो आप उसको आसानी से लिख सकते हैं। तो उसमें सब्जेक्ट में आ जाएगा, यानी कि विषय में आएगा, यहाँ पर आप विषय डालेंगे, विषय में आ जाएगा केमिस्ट द्वारा नकली दवाइयों की बिक्री। तो उसमें आप एड्रेस करते हुए माननीय महोदय, मैं ज़िला अलीगढ़ के गांव का नाम जो भी हो रहने वाला हूँ, तथा आपका ध्यान गांव की एकमात्र केमिस्ट की दुकान की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। मैंने 2-3 बार इस दुकान से दवाइयाँ खरीदी तो पाया कि वहाँ की दवाइयाँ कोई असर नहीं करती, ऊपर से
रिएक्शन भी करती हैं। तो इसकी जांच के लिए मैं कुछ दवाइयां लेकर अलीगढ़ की एक प्रसिद्ध प्रयोगशाला में गया। उन लोगों ने परीक्षण करने के बाद बताया कि दवाइयां नकली हैं। महोदय, शर्मा जी दवाइयों के नाम पर भोली भाली जनता को ठग ही नहीं रहे हैं, बल्कि उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी कोई टीम भेजकर इस दुकान पर छापा मारें तथा इस तरह के सामाजिक अपराध को रोकने में राष्ट्र की मदद करें। आशा है आप इस संबंध में तत्काल निर्णय लेने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। फिर उसके बाद ऐसे ही जैसे पत्र में आप नीचे लिखते हैं, आप अपना नाम भवदीय करके नीचे आप आपका नाम लिखेंगे और सिग्नेचर करेंगे। तो बच्चों, इसके लिए आपको ना ये ईमेल का एक बॉक्स बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आप सबसे पहले आप जो कंटेंट या जो भी लिखना चाहते हैं ना, पहले आप उसको लिख लें, उसके बाद उसका बॉक्स बनाएं। अगर आपने पहले बॉक्स बना लिया तो हो सकता है कि उसमें वो चीज़ आपकी पूरी नहीं आ सके। तो इसलिए जब भी आप अपना ईमेल लिखेंगे और यहाँ पर आपका टू और फ्रॉम ये आ गया, तो इधर इन्होंने CC BCC यहाँ डाल दिया। तो ये CC और BCC चाहे आप यहाँ लिखें या यहाँ लिखें, अगर क्योंकि ये यूज़ में नहीं है तो इसलिए इस साइड में भी लिखा जा सकता है, आपके इस तरफ जो है, यानी कि आपके आगे ये राइट साइड में। तो टू फ्रॉम, फिर राइट साइड में CC BCC, फिर सब्जेक्ट विषय, और उसके बाद ये कंटेंट आ गया, और नीचे आपका अपने नाम से संबोधन, और ये पूरे के पूरे आप ईमेल को इस बॉक्स में बंद कर देंगे। तो इस तरह से ये ईमेल का जो है उदाहरण मैंने आपको दिया। ऐसे ही एक ईमेल का जो उदाहरण है, जो कि आप अनौपचारिक ईमेल आप कह सकते हैं, आप अपने मित्र को लिखने के लिए, तो वो मैं आपको एक बार देना चाहूँगी, वो भी आप ज़रूर देखें, ताकि ये वाला टॉपिक हमारा ईमेल का यहीं समाप्त हो। तो बच्चों, अनौपचारिक पत्र के अंदर भी आप इसी तरीके से ही आप ऊपर लिखेंगे टू फ्रॉम, फिर CC BCC। यहाँ पर आप सब्जेक्ट में आपको ऐसे दिया जा सकता है कि जैसे आप अपने मित्र को आमंत्रित करें, आपके घर में आपके बड़े भाई का विवाह है या आपकी बड़ी बहन की शादी है, उसके लिए जो है आप अपने मित्रों को आमंत्रित करना चाहते हैं, तो एक ईमेल आप उनको कर सकते हैं, और उसको ईमेल करके उसमें आप जो है अपने मित्र को, अपने भाइयों, अपने रिश्तेदारों को आमंत्रित करने के लिए उसमें आप अभिवादन में जिन किसी को भी आप बुलाना चाहते हैं या आप अपने मित्र से बात कर रहे हैं तो प्रिय करके करेंगे। और कंटेंट में आप बिल्कुल सेम वैसे ही आपने उसको लिखना है कि जो आपको ये सूचित किया जा रहा है, और बड़े हर्ष के साथ आपको ये सूचित किया जाता है कि मेरे भाई का विवाह जो है इस तारीख को होना निश्चित हुआ है, और आप सभी से निवेदन है कि कृपया आप इस विवाह में शामिल हों, सम्मिलित हों, और हम सभी साथ मिलकर इस विवाह का आनंद उठाएंगे। तो इस प्रकार से पूरे कंटेंट को आप नीचे लिखिए कि तुम्हारा मित्र, या फिर आपके परिवार, आपके घर में या आपके आसपास में कोई और फंक्शन है या कोई ओकेजन है, जैसे आप कोई त्यौहार सेलिब्रेट करना जा रहे हैं, तो उसको उसका जो है सूचना देते हुए भी आप ईमेल इस प्रकार से कर सकते हैं। तो फॉर्मेट हमारा लगभग औपचारिक अनौपचारिक का सेम ही रहता है, सिर्फ इसमें अभिवादन में ही आपका जो है चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आप अपने मित्र को और अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को इस प्रकार से जो है ईमेल भेज सकते हैं। तो बच्चों, ये वाला आपका जो कंटेंट, ये वाला जो आपका ईमेल लेखन का जो मैंने आज प्रारूप बताया है, जो उदाहरण बताया है, इस प्रारूप और इस उदाहरण से अलग हटकर कुछ भी नहीं आने वाला है। आपको यही फॉर्मेट, यही आपको जो है ध्यान में रखना है कि चाहे ऊपर विषय कोई भी दिया रहे, आप उसमें जो लिखने का जो तरीका है वो आपका यही रहेगा, और आप इसी ही प्रारूप को लिखकर ऊपर और नीचे अपना टू फ्रॉम, CC BCC, फिर विषय, और उसके बाद विषय वस्तु, और अंत में आपके हस्ताक्षर और आपका नाम। तो ये चीज़ आप सभी को ध्यान में रखनी है, और बीच के कंटेंट को आप चेंज कर सकते हैं और आपका विषय चेंज होगा, और कुछ भी बदलने वाला नहीं है बच्चों। तो आपका ये वाला जो टॉपिक है मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ, और आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, क्योंकि इससे आगे के भी टॉपिक हमारे पास हैं
जो कि अब कक्षा 10वीं में स्ववृत्त लेखन आया हुआ है और कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए सूचना लेखन आया हुआ है। तो ये नए-नए टॉपिक हैं जिनको कि इस अगली वीडियो में हम करेंगे। तो आप सभी बच्चे जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कोशिश करें कि आप कहीं पर भी कुछ भी मिस ना करें। आपको आपके जो भी नए कंटेंट के साथ वीडियो हो वो आप सबसे पहले इस चीज़ को पाएँ और इसका लाभ उठाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए और इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे सूचित करें। धन्यवाद, शुक्रिया।